6000 वर्ष पूर्व भारत दुनिया का एकमात्र सभ्य समाज और विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। तब हमारे पूर्वजों ने एक प्रार्थना लिखी थी कि हम प्रकृति की पहचान को बिना नुकसान पहुंचाए, उसके तत्व को बिना अस्त व्यस्त किए उसके साथ एक होकर रहें। लेकिन 6000 साल बाद हमने सहअस्तित्व की इस भावना को कहीं न कहीं भुला दिया। आजकल विकास की दीवारें बनाते हुए हम जाने अनजाने प्रकृति और समाज के बीच दीवारें खड़ी कर दे रहे हैं और फिर एक आर्टिफिशियल पार्क बनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। प्रकृति के नुकसान की भरपाई के लिए तकनीकी इंटरवेंशन निरंतर चलते रहना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रभाव के लिए समाज को वापस सह अस्तित्व तथा संतुलित विकास के रास्ते को ही अपनाना होगा। ये सच है कि संतुलित विकास के कारण ही सभ्यताएं समृद्ध होती हैं। मानवता की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी अपना भरण पोषण प्रकृति से ही करती हैं। हालांकि आज प्रकृति को ही पोषण की आवश्यकता पड़ गई है। आज जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न नजर आता है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रकृति हमें याद दिला रही है कि हमने जो गलतियां की हैं उनसे उचित सबक हम सीखें। और इसलिए विंटर स्कूल एक अवसर भी है कि हम संकल्प ले सकते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ हवा जीवन को कायम रखती है, अब समय आ गया है कि हम स्वच्छ हवा की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के विंटर स्कूल के प्रयास, इंटेंसिव ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और अन्य संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन स्वच्छ हवा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी संगठनों के बेहतर सामंजस्य को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।